वन विभाग सालाना लाखों रुपए खर्च करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश तो देता है, मगर झुंझुनू जिले में अंधाधुंध हो रही हरी लकड़ियों की तस्करी को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। जिले से रोजाना 50 से ज्यादा पिकअप गाड़ियां हरियाणा बॉर्डर पर पहुंच रही हैं और ये सब प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है। आरोप है कि इस काले कारोबार में तस्करों की विभाग में अच्छी सेटिंग है। यही कारण है कि इतनी आसानी से तस्करी हो रही है। हरे सोने का काला कारोबार, बॉर्डर पार बेधड़क तस्करी, अंधाधुंध कटाई से खत्म हो रहे जंगल, सवालों में वन विभाग की लापरवाही। झुंझुनू में हरियाणा से लगे बॉर्डर पर बड़े पैमाने पर हरी लकड़ियों का अवैध कारोबार धड़ल्ले से हो रहा है। झुंझुनू से उस पार यानी हरियाणा में रोजाना बड़ी तादाद में हरी लकड़ियों को बेचने के लिए ले जाया जा रहा है। रात होते ही लकड़ी तस्करों की चांदी हो जाती है। ये वाहन रोजाना प्रशासन और विभाग को चकमा देकर अप्रोच रास्तों से गुजरते हैं। आरा मशीनों तक गाड़ियां पहुंचाने में युवक पेट्रोलिंग करते वाहनों की आगे आगे चलते हैं। गाड़ियों को सुरक्षित आरा मशीनों तक पहुंचाते हैं और ये सब प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ तस्करों की अच्छी सेटिंग है। तस्करों ने अपने फायदे के लिए हरे पेड़ों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। खेतड़ी, गुढ़ा, उदयपुर वाटी, नवलगढ़ इलाकों में ये काम बड़े पैमाने पर चल रहा है। यहाँ हरे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। झुंझुनू से अवैध रूप से काटी गई हरी लकड़ियों की तस्करी बॉर्डर हरियाणा के सिंघानी इलाके में लगने वाली लकड़ियों की मंडी में की जाती है। राजस्थान के मुकाबले हरियाणा में लगने वाली मंडी में लकड़ियों के भाव में 5 से 6 रुपए प्रति किलो का फायदा तस्करों को होता है। इसी के चलते राजस्थान से हरी लकड़ियों की तस्करी हरियाणा में की जाती है। हरियाणा से अच्छे दामों में लकड़ी दिल्ली के होटलों और ढाबों पर सप्लाई की जाती है। डीएफओ आर.के. हुड्डा के मुताबिक साल 2022 में हरी लकड़ियों से भरी 17 गाड़ियों को जब्त किया गया था। उनसे बड़ा जुर्माना वसूला गया था। खेतड़ी हमारा जो हरियाणा बॉर्डर से लगता हुआ है उनको पाबंद किया हुआ है और सडनली रेगुलर वो गश्त कर रहे हैं और काफ़ी बड़ी कार्रवाई की है। उसमें अवैध रूप से चाहे कोयले का परिवहन होता है उसमें भी हमने कार्रवाई की है, अर्डू है, और जो हरियाणा जा रही हैं बिना टीपी के दूसरे राज्य में उनमें सबके शीशम के विरुद्ध है, खेजड़ी के विरुद्ध है, काफ़ी प्रभावी कार्रवाई की हैं। और इसी का नतीजा आज हमारा जो राजस्व है जिले का वो लगभग 75 लाख रुपये हमने इस वित्तीय वर्ष में एकत्रित किया है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि तस्कर झुंझुनू के कई थानों और चौकियों से बेखौफ होकर गुजर रहे हैं। अंधेरा होने के साथ ही लकड़ी तस्कर सक्रिय हो जाते हैं। पूरी रात भारी संख्या में पिकअप अन्य वाहनों में लाद कर लाखों रुपए की अवैध हरी लकड़ी झुंझुनू से भरकर हरियाणा के सिंघानी में आरा मशीनों पर डाली जाती हैं। सबसे बड़ी बात यह गाड़ियां झुंझुनू के 2 पुलिस थानों और 4 चौकियों से होकर गुजरती हैं। इतना ही नहीं, सड़कों पर बेखौफ दौड़ने वाले लकड़ियों से भरे पिकअप व अन्य वाहन बिना नंबर प्लेट और शीशों पर काली फिल्म लगाकर पुलिस की आंखों में भी धूल झोंक रहे हैं। लकड़ी तस्कर प्रशासन से बचने के लिए हर 3 महीने में रूट बदलते हैं। पहले झुंझुनू के गुढ़ा से चिड़ावा होते हुए पिलानी, डुलानिया, पीपली से कच्चे रास्ते होते हुए हरियाणा में पहुंचते थे, लेकिन इन दिनों में तस्करों ने अपना रूट बदल दिया है। अब उदयपुर वाटी, गुड़ा, बालाजी चौकी, सुल्ताना, चनाना, गड़ाखेड़ा व पिलौद होते हुए हरियाणा में प्रवेश कर रहे हैं। एसपी मृदुल कछावा बताते हैं कि हरी लकड़ियों की तस्करी पर कार्रवाई करने का अधिकार वन विभाग का है। पहले भी सूरजगढ़ और चिड़ावा पुलिस के सहयोग से प्रभावी कार्रवाई की गई। वन विभाग से सामंजस्य स्थापित कर प्रभावी तरीके से ये कार्रवाई की जाएगी।
देखिए, मूल रूप से कार्य वन विभाग का है। वन विभाग को जिस भी प्रकार से साधन संसाधन की जाब्ते की आवश्यकता होती है, पुलिस द्वारा वो उपलब्ध करवाया जाता है। पूर्व में भी थाना चिड़ावा, थाना सूरजगढ़ द्वारा प्रभावी कार्यवाही जो है इसमें की गई थी। आगामी समय में इस समस्या के लिए विशेष रूप से अभियान चलाकर वन विभाग से सामंजस्य स्थापित करके इसमें प्रभावी कार्रवाई हम करेंगे। पुलिस कुछ भी दावे कर ले, लेकिन साफ दिख रहा है कि प्रशासनिक मिलीभगत के चलते ही हरी लकड़ियों के तस्करों की चांदी है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर लकड़ियां बॉर्डर पार पहुंच रही हैं। वन विभाग हर साल लाखों रुपए खर्च कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश तो देता है, मगर हरी लकड़ियों के तस्करों पर कार्रवाई नहीं करने से तस्करों के हौसले बुलंद है। अब देखना ये होगा कि कब वन विभाग हरकत में आता है और इन तस्करों पर कार्रवाई करता है। संदीप केडिया, जी मीडिया, झुंझुनू।